अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इस सब चीज़ों को हम जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने लगे हैं। अब सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि फ़ील्ड क्या होती है। फ़ील्ड बेसिक कहते हैं किसी भी रीजन को, किसी स्पेसिफ़िक एरिया या किसी स्पेसिफ़िक रीजन को कहते हैं। ठीक है, आपने मैग्नेटिक फील्ड का नाम सुना होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होती है बेसिकली कि आपने एक मैग्नेट प्लेस किया। सपोज़ करें कि ये क्या है, एक मैग्नेट है, आपने इसे प्लेस किया। अब ये मैग्नेट जहाँ जहाँ तक अपनी पावर जो है उसको अपनी पावर शो कर रहा होगा, वहाँ उस एरिया को क्या कहेंगे, वो क्या है, इसकी फील्ड है, उसका एरिया, उसका रीजन है। तो ये क्या हो गया, आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फिर उसके बाद आपने एक वर्ड सुना होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल क्या होता है कि यानी कि इट इज़ द फील्ड ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो फील्ड क्रिएट होती है उसको क्या कहते हैं, ये आपकी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है जी, आपकी बुक में जो मेंशन है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि सपोज़ करें एक चार्ज मैंने प्लेस कर दिया है, पॉजिटिव क्यू एक चार्ज प्लेस कर दिया। अब पॉजिटिव क्यू क्या करेगा, क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। अब जो क्यू है यहाँ पर वो क्या करेगा, वो अपने गिर्द एक स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट कर लेगा। अपने इर्द गिर्द क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट कर लेगा और इस फील्ड को मैं नाम दे दूँगी, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि किसकी वजह से हो रही है, चार्ज क्यू की वजह से जो फील्ड क्रिएट हो रही है उसको मैं क्या कह दूँगी कि वो क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, उस पूरे रीजन को हम क्या कहेंगे, वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी, अब जी आपके पास आता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक और चार्जेस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो माइकल फैराडे ने दिया था। फैराडे थ्योरी जो है ना, उन्होंने क्या किया था, इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीवर किया था। ठीक है जी, अब हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी बुक में एक डेफिनेशन दी हुई है। वो डेफिनेशन है द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज, स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज विच एग्जर्ट्स फोर्स, जो कि कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट करता है। ठीक है, उस रीजन को हम बोलते हैं, वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी, अब वो कहते हैं कि चार्ज आपस में इंटरेक्ट कैसे करता है, यानी कि इंटरेक्शन ऑफ चार्ज, ये कैसे पॉसिबल है, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। तो इंटरेक्शन ऑफ चार्ज के दो पॉसिबल वेज हैं। पहला क्या कि जो चार्ज है ना, चार्ज क्यू, वो प्रोड्यूस करता है अपनी एक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन फील्ड। चार्ज क्या करता है, अपनी फील्ड प्रोड्यूस करता है। सेकंड वे उसका क्या है कि वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगा, चार्ज जो है आपका, जो क्यू नॉट, जो कि ओरिजिनल चार्ज है, वो क्या करेगा, टेस्ट चार्ज, जो कि आप कोई भी टेस्ट चार्ज उसके करीब लेके गई हैं या लेके गए हैं, तो उस टेस्ट चार्ज को जब अपनी तरफ खींचेगा या अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो वो क्या है, वो क्या कर रहा है, उसके साथ अपना इंटरेक्शन कर रहा है। दोनों चार्जेस आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से ही एक टर्म रिलेट करती है, जो कि टर्म आपकी कहलाती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बहुत कॉमन बात है। इंटेंसिटी क्या होती है जी, इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है कि आपका इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, किसी चीज़ की शिद्दत को कहते हैं, किसी चीज़ की शिद्दत को कहते हैं, इंटेंस होने को कहते हैं। इंटेंस होने, किसी चीज़ के इंटेंस होने को क्या कहलाती है, वो इंटेंसिटी कहलाती है। तो इंटेंसिटी में क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात हो रही है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, वो एक फील्ड स्ट्रेंथ है। क्या है वो, एक फील्ड स्ट्रेंथ है।
ठीक है जी। एक फील्ड स्ट्रेंथ है किसी भी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट दैट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यानी कि आपके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये उसका क्या है, एक फार्मूला है। तो ये क्या कहलाता है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक है जी। अब इसी के फार्मूला से हम इसका यूनिट कैलकुलेट करेंगे। फोर्स को आप किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। ठीक है, न्यूटन जिसका सिंबल एन होता है। और चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलम में। ठीक है, जिसका सिंबल जो होता है वो होता है सी। तो ये इसका इंटेंसिटी का यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन। कूलम ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये है इंटेंसिटी का यूनिट। इंटेंसिटी का यूनिट क्या बनेगा, कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, एक्सर्ट कर रही है इसके ऊपर, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो फोर्स क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये तो आ गई आपकी इसकी फोर्स आ गई। आपको पता है अभी हमने कैलकुलेट किया है कि जो ई होता है वो किसके इक्वल होता है, F/Q नॉट के इक्वल होता है। तो अगर हम इसमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा, E इज़ इक्वल टू, वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया Q/Q नॉट ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गया, एक सॉरी Q नॉट आ जाएगा, नॉट, इट वुड बी रिटन ओवर हेयर। ओके जी, यहाँ पर क्या होगा, क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास बाकी बच गया। तो यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इसके इक्वल आ गई है। और अगर इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर देखा जाए तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे। ठीक है जी। फिर आ जाता है आपके पास फील्ड लाइंस क्या होती हैं, फील्ड लाइंस आपकी क्या होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी लाइंस जैसे कि आपको पता है कि ऑर्बिट्स होते हैं, तो बेसिकली ऑर्बिट्स क्या हैं, वो भी तो इमेजिनरी एक ऐसी लाइंस हैं जो आपके सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। सेम उसी तरह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो भी क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो कि किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द पाई जाती हैं। ठीक है जी। अब इसके डिफरेंट क्या कहते हैं, पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट पैटर्न होते हैं। अब कौन सा पहला पैटर्न देख लेते हैं। पहला पैटर्न इसका ये है कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर आपकी फील्ड लाइंस हैं तो वो किस तरह से बनेगी। सपोज़ करें आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से। अब इसके इर्द गिर्द जो है वो किसी पॉजिटिव चार्ज को लाया जा रहा है, तो क्या होगा, वो उसको क्या करेगा, बहुत स्ट्रांगली रिपेल करेगा, बहुत स्ट्रांगली जो क्या करेगा, वो उसको रिपेल करेगा। तो इसकी फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। जब वो बहुत स्ट्रांगली उसको रिपेल करेगा तो उसकी फील्ड लाइंस क्या होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। ठीक है जी। और अगर सेकंड केस इसका ये आता है कि अगर जो है आपका चार्ज जो है वो नेगेटिव है, सेकंड केस क्या है, अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं
और उसके करीब किसी भी टेस्ट चार्ज को लेकर आया जाएगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आया जाएगा, तो वो क्या करेगा, फ़ौरन से क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में जो आपकी लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इनवर्ड होंगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी आपकी लाइंस। ठीक है जी, ये 2 केसेस है। अब हम इसका तीसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके तीसरे केस की तरफ मूव करते हैं। तीसरा केस इसका ये है कि अगर जो है वो फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से हो रही हैं। ठीक है जी, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज पॉइंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे लाइक चार्जेस की वजह से, ड्यू टू लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस आपको पता है कौन से चार्जेस होते हैं। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली सेम चार्जेस को बोला जाता है। लाइक चार्जेस किसको बोला जाता है, सेम चार्जेस को। यानी कि अगर दोनों ही आपके पॉजिटिव होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को स्ट्रांगली जो है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो दोनों की फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होगी। दोनों की फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होगी। क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इट इज़ द रूल दैट सेम इट्स इज़ द नेचर रूल दैट सेम चार्जेस और सेम थिंग्स रिपेल ईच अदर। तो दोनों सबकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर आउटवर्ड होगी। सेम उसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट वन जो है हमारा फोर्थ स्टेप है। ये फोर्थ जो रूल है, फोर्थ पैटर्न है, वो क्या है, अनलाइक चार्जेस की वजह से, ड्यू टू अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस की वजह से है। तो अनलाइक चार्जेस में क्या होता है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि दोनों, तो दोनों क्या करेंगे, पॉजिटिव हमेशा क्या करेगा, नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों की फील्ड लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे की तरफ होंगी। नेगेटिव विल बी attracted or you can say that positive will be attracted towards the negative। तो जितनी भी यहाँ से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी ये क्या हो जाएंगी, कहाँ जाएंगी, नेगेटिव की तरफ। सेम उसी तरह से नेगेटिव वाली कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, इस तरह से। फिर आ जाता है जी हमारा फिफ्थ केस। फिफ्थ केस हमारे पास होता है कि अगर दो जो हैं आपके पास क्या कहते हैं, 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स पे चार्जेस आ जाते हैं। यानी कि 2 प्लेट्स हैं आपके पास इस तरह से, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं और दूसरे के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्जेस हैं। तो क्या होगा, चार्जेस जो हैं वो इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है जी, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। अब इस पूरे पैटर्न से, पूरे फिनोमिना से हमें जो कंक्लूजन निकला है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जिसको हम कह सकते हैं वो क्या होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ये निकली हैं कि फील्ड लाइंस हमेशा जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। यानी कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। ठीक है जी। सेकेंडली, किसी भी पॉइंट पे हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करके उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके उसकी डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। थर्डली, हमारे पास क्या होता है, नो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, यानी कि इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है जी। फिर आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल स्पेस्ड वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। पैरेलल कहाँ होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहाँ पर आपकी फील्ड यूनिफॉर्म होगी, और एंटी पैरेलल कहाँ होंगी, जहाँ पर आपकी फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म होंगी। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।